मैं योगिता भयाना और मैं दिल्ली से आई हूँ और अभी बहुत मुझे अच्छा फील हो रहा है कि ऑलरेडी मैं इतना अच्छा सुन चुकी हूँ सबको। मैं बहुत वक्ता तो नहीं हूँ, पर मुझे ये ज़रूर मालूम है कि ये मुद्दा मुझे बहुत परेशान करता है और आज से नहीं, पिछले काफ़ी वर्षों से मैं इस मुद्दे के ऊपर काम कर रही हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि समस्तीपुर से बहुत केसेस आते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के, तो मैं पहुँच पा रही हूँ। वो भी हमारे भाई बंधु जो जिनकी वजह से ये कड़ी जुड़ती जा रही है, प्रिंस शर्मा हैं, इन्होंने इनिशिएट किया, इन्होंने प्रभात जी के साथ मिलाया। अभी हम कार्यक्रम करके आ रहे हैं और फिर हम सुंदरी देवी कॉलेज में अब यहाँ पर विद्यालय में हैं। और मुझे लग रहा है कि जो मैं सुन रही थी सर से, विनोद जी से, कॉलेज के स्कूल के बारे में, और जो जैसे स्थापना हुई और जो जिस तरह की मॉरलिटी और जिसकी बात अभी सर भी बता रहे थे मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ तक आई हूँ और आप सभी से रूबरू हो रही हूँ। और आपका भी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। जो मुद्दा है ये आप सभी को किताब मिली है, इसमें लिखा भी है ऊपर, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, रोकथाम, निवारण और पुनर्वास। तो हमारा ये सिर्फ मकसद ये नहीं कि हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो ये होता है, बलात्कार की घटनाएं होती हैं या और भी अन्य अपराध महिलाओं के प्रति होते हैं, वो कैसे रुकें, उन पे कैसे रोकथाम लगे सबसे पहले। और अगर ऐसी दुर्घटना किसी बहन और बेटी के साथ हो जाए तो हम एज सोसाइटी, एज आप लोगों ने जो बिल्ला लगाया है और जो टोपी पहनी है, वो सिर्फ लगाने के लिए नहीं है, उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें लिखा है युवा शक्ति चेंज मेकर, है ना। तो किस तरह से हम इस मुद्दे पर ऐसा काम करें कि हमारी, क्या मतलब, हम ये बोले हमारी बहू बेटी नहीं, बहू बेटी बहन सबकी है, तो उनके साथ कुछ गलत ना हो, और अगर हो तो हम सब खड़े रहें। मानते हो इस बात को? हम सब खड़े रहें उनके साथ, उनकी लड़ाई में। और अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और अगर वो सक्षम नहीं है, हम हर तरह से उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाते रहें ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ पाएँ। और सबसे बड़ी बात जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताई कि ऐसे ना हो, उसके प्रति हम क्या करें। तो अगर आप किताब, क्योंकि मैं उसके एक एक डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये आप खुद पढ़िएगा, क्योंकि इसीलिए शायद सर ने 11th-12th, आप लोग 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, को बुलाया ताकि आप इसको समझ पाएंगे। इसमें कुछ कानूनी चीज़ें भी लिखी हैं कि आप किसी विक्टिम को मदद कैसे कर पाएँ, ये सब लिखा है और सब कर सकते हैं। और ये नहीं कि हम अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, आप अपना ज्ञान तो बढ़ा सकते हैं इसको पढ़ के। और इसमें एक ओथ भी है, हम आपसे प्रॉमिस भी लेंगे कि आप मदद करेंगे। बॉयज़ से मुझे खासकर आपसे ये कमिटमेंट चाहिए। आप गाली देते हैं, आप में से कोई? गाली जब हम देते हैं, गाली का मतलब होता है सीधा, अगर आप उसको अर्थ निकालेंगे, रेप करना, ठीक है। तो हम अनजाने में हिंदुस्तान में सब गाली देते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह से हम कमेंट करते हैं लड़कियों पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करते हैं, अगर आपका कोई दोस्त भी कर रहा है यहाँ स्कूल के बाहर, तो आप उनसे बात करेंगे, आप उन्हें समझाएंगे। आप जितने यहाँ लोग बैठे हैं, कम से कम 10 लोगों से जो आज यहाँ से समझ के जा रहे हैं, इतने अच्छा सब बोल रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, आप 10 लोगों तक पहुँचाएंगे। कौन प्रॉमिस कर रहा है? सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, ठीक है, आप सभी के लिए सर्टिफिकेट्स भी हैं। उसके लिए हमें आपके सबके नाम चाहिए होंगे, जो सर को आप लिस्ट देंगे, और हम आपको सर्टिफिकेट्स भी देंगे। ये मुद्दा बहुत गंभीर है, तो इसीलिए, क्योंकि आप लोगों को हम उसकी गंभीरता ना समझाते हुए, क्योंकि आप भी पढ़ाई में हैं, आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा और शेयर कीजिएगा, और अपना पढ़ाई में भी मन लगा के जो आप शिक्षा ले रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हाथों में हैं। ये जो कैंपस में आकर मुझे फीलिंग आई कि बहुत अच्छा आपको ऑलरेडी एक क्या बोल सकते हैं, एक उत्सव मिला हुआ है कि आप इसी एनवायरनमेंट में हैं।
तो आपके साथ ज़्यादा हमें मतलब बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है ऑलरेडी आप अच्छी विचारधारा के बच्चे हैं और आपके मेहनत जो टीचर्स ने की है वो दिखती है आपके ऊपर। और मेरा एक बच्चियों से भी निवेदन है कि आप कभी भी कुछ आपके साथ गलत हो या आपको लगे कोई भी चीज़, ये नहीं है कि हम बलात्कार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बलात्कार ही हो तो बोलना है, छेड़खानी हो, आप कोई आपको ऐसे देख रहा है जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप बोलिए। आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, ये शर्म हटानी पड़ेगी कि मेरी गलती है। कई बार लड़कियां नहीं बोलती हैं, वो सोचती हैं मैं जिसको बोलूँगी चाहे वो घर में है या बाहर है, वो हमें ही बोलेंगे कि आपकी कोई गलती होगी। आप अपनी बात रखिए, किसी से नहीं डरना, आप अपनी बात रखिए। आप अभिभावकों को रखिए या अपने टीचर्स, आपके पास तो इतना अच्छा स्कूल है, आप बता सकते हैं। अपनी आपके साथ कुछ भी गलत को सहना नहीं है, उस पर चुप्पी आपको तोड़नी है, ठीक है। और बॉयज़ को मैंने रिक्वेस्ट किया ही है, देखिए आप कहीं आपको गलत होता दिखे तो आपको आवाज़ उठानी है, उस बहन के लिए खड़े रहना है जो आपके घर की भी हो सकती है। तो मुझे ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर सब इतने मतलब मैं तो उनके सामने कोई खास वक्ता नहीं हूँ। आप सभी ने, मैडम ने, अरविंद जी ने, अभी हम सुनेंगे प्रभात जी से एक बहुत सुंदर कविता जिसका मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की। मुझे फ़िलहाल अभी एक बॉय और एक गर्ल से सुनना है कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। अभी हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर भी कुछ बच्चियों ने बोला, तो कोई भी वॉलंटियर कर सकता है, लड़कों में से और लड़की। और इस बात के लिए आपको घबराना शर्माना नहीं चाहिए क्योंकि ये मुद्दा सबका है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, कौन आगे आना चाहेगा उसको हम एक स्पेशल, हमारे पास गिफ्ट भी है। बॉयज़ में से कोई अपना किस्सा शेयर करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है, कोई सजेशन बताना चाहते हो आपको लगता है कि नहीं हम ये भी करना चाहिए या ऐसे हो तो सुरक्षा आएगी महिलाओं के लिए, तो आप अपना हमसे एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। कोई आप में से आएगा या पहले लड़कियों में से आएगा? आप में से कोई भी आओ, अपनी कोई बात रखना चाहते हो, कोई कमेंट बताना चाहते हो, कुछ भी, कोई कविता पढ़ना चाहते हो। इतना नहीं सोचो, चलो कौन निकल के आ रहा है? हमारे पास एक बहुत अच्छा गिफ्ट है जो प्रिंस भैया के पास है हमारे पास परी की टी शर्ट्स हैं, जो बच्चा आएगा हम परी की टी शर्ट्स देंगे, ठीक है। अभी तो जो आएंगे, हाँ। Thanks for calling me. बलात्कार एक शर्मनाक कह सकते हैं कार्य है जिसे मतलब ऐसी जो सोच रखता है, हर वो व्यक्ति अपराधी है जो ऐसी सोच रखता है, बलात्कार की भावना रखता है, जो लड़कियों को गलत नज़र से देखता है, जो सोचता है कि सिर्फ लड़कियां ही हमेशा मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, लड़कियों को बोलने जाएंगे वो कुछ बोलेंगे, उन्हें वो शर्म के मारे कहीं बता नहीं पाएंगी। ये गलत विचारधारा है। आप अगर सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। वो खुद ना ही किसी को बताए बगैर भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ऐसी विचारधाराएं ना रखें, और जो ऐसा करते हैं वो तो मानव कहलाने लायक ही नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम सुंदरम कुमार है, मैं कक्षा 10वीं सौ में पढ़ता हूँ। सुंदरम ने इतनी अच्छी बात करी है और मतलब बहुत अच्छा लगा एकदम उनके जो अंदर के विचार हैं। मुझे लगता है ये हमारे सबके अंदर के विचार हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। हमारी संस्था की तरफ से एक टी शर्ट है जो आप तक पहुंचेगी, अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है मेरे पास। और अब हमारी बहन एक बात रखना चाहती हैं। प्रणाम, मैं स्नेहा कुमारी अष्टम बॉस से। आज मैं आप लोगों के सामने में कुछ कहना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में
अधिकतर लड़कों ही नहीं बल्कि महिलाएं भी महिला के साथ नहीं देती हैं। अधिकतर महिलाएं ऐसे होती है जो कहती है कि तुम लड़की जात हो, ऐसे नहीं कर सकती, तुम लड़की जात हो, ये नहीं कर सकती, तुम ऐसी लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि लड़की जात है लेकिन वो इतना कुछ कर सकती है, उनमें इतना हिम्मत है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। आज के ज़माने में लड़कियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। उन्हें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम लड़कियां हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। उन्हें बल्कि साहस देना चाहिए कि तुम लड़की हो, तुम सबसे आगे हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपने सब कुछ कर सकती हो, अपने सपनों को पूरा कर सकती हो। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस जग की जननी ही औरत है, तो वो तो जो ऐसा बोलते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। मुझे खुद बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग जब बात करते हैं अबॉर्शन की या लड़का लड़की में वो करने की, तो हालांकि प्रेशर होता है ससुराल वालों से या किसी से भी, पर वो जो 4 कदम चल के अस्पताल जाती है वो महिला ही होती है। अगर वो अपना साहस दिखाए और बोले मैं नहीं जाऊंगी अस्पताल, ठीक है, तो वो मुझे भी लगता है कि अगर महिलाएं भी अगर बोलना शुरू कर दें तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे तो थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा बदलने में समय लगेगा, पर वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि ऐसे आपको सुन के मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा दिन दूर है जब वो आएगा दिन जो आप चाहते हो आए, है ना। तो बहुत 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 शुक्रिया।